जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि आपने क्लास 11th और 12th में भी पढ़ा होगा। और आप अगर बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो ये टॉपिक आपने जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा, जो कि है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बात करें इंटेंसिव प्रॉपर्टी की, तो यह वह इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है जो किसी भी सिस्टम के चेंज होने पर बदलती नहीं है। अगर इसको और अच्छे से डिफाइन करना चाहे तो किसी भी सिस्टम की यह वह प्रॉपर्टी होती है जो मास, वॉल्यूम, साइज या क्वांटिटी के बदलने पे चेंज नहीं होती है। इसी तरह जो आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है वो इसका जस्ट अपोज होता है। इसमें किसी भी सिस्टम में अगर मास, वॉल्यूम, साइज या क्वांटिटी चेंज होती है तो उसके बदलने पे उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी चेंज हो जाती है। अगर एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूँ तो अगर मैं 2 मीटर का एक आयरन रॉड ले लेता हूँ जिसका वजन 2 kg है और इसको जस्ट हाफ कर देते हैं, मतलब 1 मीटर और 1 kg एक तरफ आयरन रॉड ले लेते हैं, 1 मीटर और 1 kg एक दूसरी तरफ ले लेते हैं। तो इस डिवाइड के बाद में जो आयरन रॉड की प्रॉपर्टी में चेंजेस हुए वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएंगे, जो चेंजेस नहीं हुए वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएंगे। जैसे उसका जो आपका 2 मीटर का लेंथ थी वो अब 1 मीटर हो गई, मतलब वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। उसका वजन, वेट कम हो गया, आपका 1 kg और 1 kg हो गया, तो ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आ जाएगा। और लेकिन उसमें कुछ प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई, जैसे उसके थर्मल कंडक्टिविटी चेंज नहीं हुई, उसमें चालकता चेंज नहीं हुई। इसी तरह उसका टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा। उसको हम टेम्परेचर देंगे तो जो आपका पहले आयरन रॉड में टेम्परेचर एब्जॉर्व करेगा वही दूसरे आयरन रॉड पे टेम्परेचर एब्जॉर्व करेगा। इसकी तरह उसका जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी चेंज नहीं होगा, हार्डनेस चेंज नहीं होगी, तो वो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आ जाता है। और अगर कुछ और हम बात करें, जैसे आपका एंट्रोपी है, एंथैल्पी है, काइनेटिक एनर्जी है, ये सब चेंज होंगे तो ये आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो उसमें हार्डनेस है, कंडक्टिविटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, ये सब जो है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आ जाते हैं। और इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे अगर हम बात करें डेंसिटी। डेंसिटी अमूमन लोग समझते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, परंतु इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। कारण उसका ये कि डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और मास जो होता है वो आपका जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। इसी तरह जो वॉल्यूम होता है वो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को बिलोंग करता है। तो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव बराबर हो जाएगा आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसके कारण आपका जो डेंसिटी होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी को बिलोंग करता है। इसमें एक टर्म्स और आता है स्पेसिफिक। आपने कहीं देखा होगा स्पेसिफिक वॉल्यूम या स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, तो जहां पर स्पेसिफिक टर्म्स आपको दिख जाए वो आपका जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी को बिलोंग करेगा, क्योंकि जो स्पेसिफिक टर्म्स होता है वहां पे वो अमूमन जो है अपान में मास को डिनोट करता है। जैसे आपकी जो वैल्यू दी होती है उसमें अपान में मास आता है। तो जहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी या कोई अदर टर्म्स दिखे तो वो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी को बिलोंग करेगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कई अलग अलग इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के पॉइंट्स दे दूंगा, आप वहां से भी इसको देख लीजिएगा।